दोस्तों, आज हमारे भीतर कितना घमंड है। किसी को पैसे का घमंड है, तो किसी को सुंदरता का घमंड है, किसी को अपने शरीर का घमंड है, तो किसी को अपने दिमाग, अपने बुद्धि का घमंड है। हम कहीं न कहीं अपने चारों तरफ ऐसी तमाम बुराइयों से घिरे हुए होते हैं और इसी का दुष्परिणाम होता है कि हम अपने इसी घमंड के वश कि हमारे पास मैं सुंदर बहुत हूँ, तो मैं अपने जो हमसे कम सुंदर होते हैं हम उनका उपहास उड़ाते हैं, उनका मजाक उड़ाते हैं, उनका अपमान करते हैं। मैं बहुत अधिक बलिष्ठ हूँ, जिसके कारण जो कमज़ोर आदमी है उसका हम अपमान करते हैं, उसका शोषण करते हैं। मैं बहुत अमीर हूँ, जिसके कारण मैं अपने आसपास के गरीबों का मजाक उड़ाता हूँ, उन्हें उनका अपमान करता हूँ। साथियों, आज हम ऐसी एक छोटी सी कहानी के माध्यम से बिल्कुल भी जो भी हमारे भीतर ऐसे घमंड है, ऐसी बुराइयां हैं, उसको समाप्त करने की हम कोशिश करेंगे और एक छोटी सी कहानी हो सकता है हमारी ज़िंदगी में एक बड़ा बदलाव लाए। एक राजा पहली बार गौतम बुद्ध के दर्शन करने अपने पास एक अमूल्य स्वर्ण भूषण लेकर आया, यानी सोने का कुछ उन्होंने ज्वेलरी, एक आभूषण लेकर आया था। गौतम बुद्ध उस अमूल्य भेंट को स्वीकार करेंगे, इस बारे में उसे शंका थी। सो अपने दूसरे हाथ में वो एक सुंदर गुलाब का फूल भी ले आया था। उसे लगा भगवान बुद्ध इसे अस्वीकार नहीं करेंगे। गौतम बुद्ध से मिलने पर जैसे ही उसने अपने हाथ में रखा रत्न जड़ित आभूषण आगे बढ़ाया तो मुस्कुराकर बुद्ध ने कहा, इसे नीचे फेंक दो। राजा को बुरा लगा, फिर भी उसने वह आभूषण फेंककर दूसरे हाथ में पकड़ा हुआ गुलाब का फूल बुद्ध को अर्पण किया, यह सोचकर कि गुलाब में कुछ आध्यात्मिकता, कुछ प्राकृतिक सौंदर्य भी शामिल है। बुद्ध इसे भी अस्वीकार नहीं करेंगे। लेकिन फूल देने के लिए राजा ने जैसे ही अपने हाथ आगे बढ़ाए, बुद्ध ने फिर से कहा, इसे नीचे गिरा दो। राजा परेशान हुआ, वह बुद्ध को कुछ देना चाहता था, पर अब उसके पास देने के लिए कुछ भी नहीं बचा। तभी उसने स्वयं का ख्याल आया। उसने सोचा, वस्तुएं भेंट करने से बेहतर है कि मैं अपने आप को ही भेंट कर दूं। ख्याल आते ही उसने अपने आप को बुद्ध को भेंट करना चाहा। बुद्ध ने फिर कहा, नीचे गिरा दो। गौतम के जो शिष्य वहां मौजूद थे, वे राजा की स्थिति देखकर हंसने लगे। तभी राजा को बोध हुआ, मैं अपने आप को समर्पित करना चाहता हूँ। कहना कितना अहंकारपूर्ण है, मैं अपने आप को समर्पित करता हूँ। यह कहने में समर्पण नहीं हो सकता, क्योंकि मैं तो बना हुआ और वह समर्पण कहाँ हुआ है। इस बोध के साथ राजा स्वयं बुद्ध के पैरों पर गिर पड़ता है। तो हमको इस कहानी में 3 बातें पता चली कि जब पहली बार राजा ने बुद्ध को महंगे सोने चांदी देना चाहा, तो भी उसमें कहीं न कहीं उसके धन का अहंकार था, जिसे बुद्ध ने लेने से मना कर दिया। दूसरी बार उसने कहीं न कहीं गुलाब देना चाहा, जिसमें कहीं न कहीं उसे इस बात का घमंड था कि उसके अंदर आध्यात्मिक घमंड है और कहीं न कहीं वह आम लोगों से अलग है, तो बुद्ध ने उसे भी अस्वीकार कर दिया। तीसरी बार उसने खुद को ही भगवान बुद्ध को अर्पण करना चाहा, लेकिन उसके अंदर भी इस बात का कहीं न कहीं घमंड था कि वह खुद को ही भगवान बुद्ध को अर्पण करना चाहता है, देना चाहता है। कहीं न कहीं उसे इस बात का भी घमंड था और बुद्ध ने उसे स्वीकार करने से मना कर दिया। तो साथियों, एक ही चीज़ हमको पता चलती है कि अहंकार से दी हुई चीज़ें को ना ग्रहण करना चाहिए, ना अहंकार को अपने अंदर लाना चाहिए, क्योंकि इससे हमारे अंदर की जो नैतिकता होती है, जो आदर्श होता है, जो हमारे अंदर मानव भाव होता है, वह कहीं न कहीं खत्म हो जाता है और हम कहीं न कहीं अज्ञानवश एक जानवर जैसे हम व्यवहार करने लगते हैं। जो भी हमारे आसपास व्यक्ति होते हैं, हम उनका अपमान कर रहे होते हैं, कहीं न कहीं अज्ञानवश हम उनका तिरस्कार कर रहे होते हैं। तो आज से ही प्रण कीजिए कि हम अपने अंदर ना अहंकार लाएंगे, ना ऐसा कोई काम करेंगे जिससे किसी को अपमान पहुँचे। हमारे अहंकार हमको ही खा जाएगा, इस बात को हमको बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए। तो साथियों, इसी कहानी के साथ आज रखते हैं इतना ही। यदि आपको कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ आप इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें और हमें हिम्मत देने के लिए ज़रूर अपने दोस्तों से शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद।